जय जय श्री हरिवंश। सेवक वाणी के अष्टम प्रकरण का 13वां छंद, जिसमें सेवक जी पूर्ण रूप से हितजी महाराज को ही मन, चित्त, वाणी, बुद्धि, आत्मा, विवेक समष्टि रूप से कह रहे हैं कि ये ही पूर्ण रूपेण हित तत्व से बने हैं। इनका निरूपण भी कुछ इस तरह से किया उन्होंने। वे कहते हैं 13वें छंद में, श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणिज्य, श्री हरिवंश सुचित्त मित्त हरिवंश भनिज्य, श्री हरिवंश सुबुद्धि बरन हरिवंश नाम जस, श्री हरिवंश प्रकाश बचन हरिवंश गिरारस, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश चरण सेवक सदा, शपथ करी हरिवंश बल। यहाँ पर सुंदर निरूपण कर रहे हैं सेवक जी। कह रहे हैं श्री हरिवंश ही मेरे सुंदर प्राण हैं। वह मेरे प्राण हैं। प्राण जिस तरह से कीमती होता है, प्राण निकलने के बाद में जिस तरह से हमारी सारी की सारी सृष्टि जो हमसे जुड़ी हुई है वो निश्चेष्ट हो जाती है। हम लोग कुछ समझते नहीं हैं। आत्मा ही नहीं है अगर शरीर में, प्राण ही नहीं है शरीर में, तो शरीर तो बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है। इसी तरह से सेवक जी कह रहे हैं कि हरिवंश नाम मेरे लिए प्राण है। वो मेरे लिए प्राणन से प्यारा है। क्यों है प्राणन से प्यारा? क्योंकि हरिवंश नाम के बल पर ही मैं इस जीवन को जी रहा हूँ। जिस तरह से शरीर प्राण के बल पर चलता है, ऐसे ही मैं भी हरिवंश नाम रूपी प्राण के बल से चल रहा हूँ। सुमन हरिवंश गणिज्य, कह रहे हैं कि मेरा मन जो है वो भी हरिवंश ही है। ऐसा समझना चाहिए इसको कि सुमन हरिवंश गणिज्य, कि मेरा मन कैसा है? हरिवंश रूपी ही है, हरिवंश नाम रूपी ही है। श्री हरिवंश सुचित्त मित्त हरिवंश भनिज्य, कि मेरा चित्त जो है वो भी हरिवंश रूपी ही है। देखिए, मन की कह दी बात, प्राण की कह दी बात, चित्त की कह दी बात, सब कुछ चीजें में जो है वो समर्पण का भाव दिख रहा है। मन, प्राण, चित्त, फिर कह रहे हैं मित्र, इन सभी से हम मित्र बनाते हैं। तो मेरे लिए मित्र हरिवंश भनिज्य, मेरे लिए मित्र जो है वो भी हरिवंश नाम ही है। वही मेरा कल्याण कर सकता है। जिस तरह से मित्र कल्याणकारक होता है, दूसरे की आपदा दूसरा मित्र अपने ऊपर ले लेता है, इसी तरह से हरिवंश नाम मेरे लिए क्या है? मित्र के समान है। इतना सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। श्री हरिवंश सुबुद्धि बरन हरिवंश नाम जस, मेरी बुद्धि जो है वह भी हरिवंश रूपी ही है। तो श्री हरिवंश के 4 वर्ण ही सुयश है। बरन हरिवंश नाम जस, वर्ण की जो चतुरक्षरी नाम है वही मेरे लिए हित स्वरूप है। हा में हरि, रा में राधा, वा में वृंदावन और सा में सहचरी। मेरे लिए बुद्धि जो है वह भी हरिवंश नाम की है। श्री हरिवंश सुबुद्धि बरन हरिवंश नाम जस, श्री हरिवंश चित्त, चित्त जो है वो भी हरिवंश रूपी है। मित्र जो है वो भी हरिवंश रूपी है। मन जो है वो भी हरिवंश रूपी है। प्राण जो है वो भी हरिवंश रूपी है। मेरे लिए बुद्धि जो है वो भी हरिवंश रूपी है। और अब यहाँ पर जो मेरे लिए प्रकाश जो है और वचन जो है वो भी मेरे लिए ही सर्वस्व है, सर्वोपरि है। श्री हरिवंश प्रकाश, कि इन सभी अनन्यताओं से मेरे चित्त में जो प्रकाशित हुआ वो क्या है? वो भी हरिवंश नाम ही प्रकाश हुआ है। वचन हरिवंश गिरारस, कैसे हुआ है? कि मैंने हरिवंश जी के मुख से जो जो वचन निकले उनका ही अनुसरण किया। वचन हरिवंश गिरा रस, श्री हरिवंश नाम बिसरे न छिन, हरिवंश सहाय बल, कि यह नाम कभी भी बिसरे नहीं। श्री हरिवंश सहाय बल, कि यह हरिवंश नाम ही मेरे लिए हमेशा सहायता करता है। श्री हरिवंश चरण सेवक सदा, शपथ करी हरिवंश बल,
सेवक जी बार बार हरिवंश महाप्रभु के शपथ ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? अब समझो अब बात को इसको, कि सेवक वाणी स्वयं में एक ऐसी वाणी है जो कि हमको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हमको लगता है खुद में, कि सेवक जी हरिवंश महाप्रभु के सामने बैठ के ही लिख रहे हैं और उनको उनके नाम का मतलब बता रहे हैं, उनको उनके नाम का तेज बता रहे हैं कि मेरे तो मन जो है वो भी हरिवंश है, चित्त जो है वो भी हरिवंश है, तन जो है वो भी हरिवंश है, बुद्धि जो है वो भी मेरे लिए हरिवंश है। क्योंकि इन्हीं सब के बल पर एक शरीर जो है वो चल भी पाता है। शरीर में बल नहीं है, चल पाएगा, शरीर में मन नहीं है, काम कर पाएगा, शरीर में चित्त नहीं है, कहीं पर कुछ काम नहीं करेगा, शरीर में बुद्धि नहीं है, कुछ काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो सेवक जी कह रहे हैं इस चीज को कि अगर आपको एक अच्छा साधक बनना है, एक अच्छी उपासना करनी है, एक इस तरह की उपासना करनी है जहां पर कि लाडली लाल के साथ में हिताचार्य महाप्रभु भी जो हैं आपको मिले हैं, तो सर्वप्रथम आपको हरिवंश नाम की रटना लगानी पड़ेगी। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना, दिन रैन प्रीति रीति तब पाइये अरु वृंदावन एन। कि पहले आपको हरिवंश नाम की रटना लगानी पड़ेगी। इसी वाले प्रकरण में वे कह भी रहे हैं कि अगर हरिवंश नाम लेते हैं तो मेरे लिए त्रिशुद्ध हो गए, जो भी सारी चीजें थी मेरी मनसा वाचा कर्मणा वो सब शुद्ध हो गई, मेरे लिए हर चीज मेरे लिए शुद्ध हो गई। तो ये हरिवंश नाम का रस ही कुछ इसी तरह का है। जो पीता है वही तरता है, जो पीता है उस पर ही श्री जी कृपा करती हैं, जो पीता है उसी पर श्री जी कृपा करके उसको निज महल में अंदर आने देंगी। तो इसलिए सबसे पहले हरिवंश नाम के ऊपर, श्री सेवक वाणी जी के ऊपर आप अपनी तन मन धन से अपने नियम को आप पूर्ण करें, जिससे कि वह वाणी जी आप पर कृपा करें। सेवक वाणी हमने जैसे अभी आपसे कही कि ऐसा लगता है कि मानो श्री सेवक जी हरिवंश महाप्रभु के सामने विराजमान होके और वहां पर उनको इन सेवक वाणी को सुना रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, हरिवंश सहाय भल, हरिवंश चरण सेवक सदा, शपथ करी हरिवंश बल। कि मेरे लिए प्रकाश रूपी हरिवंश नाम वो जब बुद्धि में प्रकाशित होगा तो अपने आप ही प्रियलाल वहां पर आके विराजमान हो जाएंगे। जहां पर प्रकाश है वहीं पर प्रभु हैं। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, हरिवंश सहाय भल, हरिवंश चरण सेवक सदा, शपथ करी हरिवंश बल। कि भैया यह नाम मेरे लिए एक क्षण भी जो है वो नहीं बिसरना चाहिए, एक क्षण के लिए भी इधर से उधर नहीं हो। मेरा तो बस यही है, मुझको जो सहायता कर रहा है वह तो इसी नाम के बल ने सहायता करी है मुझको। इसीलिए हरिवंश चरण सेवक सदा, शपथ करी हरिवंश बल। कि हरिवंश महाप्रभु की शपथ लेते हुए सेवक जी कह रहे हैं, उनके सामने बैठ के सेवक जी कह रहे हैं कि मेरे लिए सब कुछ चीज जो है वह यही नाम है और कुछ भी नहीं। देखियो कहीं पर जैसे सेवक जी लिख रहे हैं ना ये वाली बात, कि हरिवंश ही मेरे क्या है, मन है। हरिवंश ही जी जो है वही मेरे कौन है, चित्त है। हरिवंश जी जो है वही मेरे कौन है, बल हैं। हरिवंश जी ही कौन है, मेरी बुद्धि है। तो ये सारी बातें कब करी जाती हैं, सामने वाले को अनन्यता को अपनी दिखाने के लिए, बताने के लिए। तो ऐसा लगता है कि हरिवंश जी के सामने ही बैठे हुए हैं सेवक जी, और सेवक जी बैठ के हरिवंश जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरी बुद्धि मन चित्त सब कुछ चीज़ जो हो वो आप ही हो। मैं तो आपके अलावा ना कुछ सोच पाता हूँ, मैं आपके अलावा ना कुछ जान पाता हूँ, ना मैं आपके अलावा कुछ सुन पाता हूँ, ना मैं आपके अलावा कुछ अपनी जीभ से बोल पाता हूँ। मुझे तो आप ही देखने अच्छे लगते हो, मुझे तो आप ही सुनने अच्छे लगते हो, मुझे तो आप ही बोलने अच्छे लगते हो, और मैं तो हमेशा और हमेशा आपकी ही सेवा कर सकूं आपके ही बल से। ये एक तरह का आप समझ लीजिए कि उनका समर्पण है। सेवक जी ने जब सेवक वाणी लिख रहे हैं तो हर लाइन के हर शब्द में उनका समर्पण से वो भीगा हुआ शब्द है। जब तक आप समर्पण नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं है। तो सेवक जी ने उन शब्दों को समर्पण रूपी चाशनी में डाल के अर्पित किया है यहाँ पर उस सेवक वाणी में। इसीलिए सेवक वाणी सबसे श्रेष्ठ वाणी कही गई। राधा वल्लभ लाल की जय।